प्रयागराज के महाकुंभ मेले में मची भगदड़ ने न जाने कितने परिवार में कोहराम मचा दिया है। हर तरफ मातम छाया हुआ है। एक ऐसी कहानी यूपी के गोंडा जिले से निकल कर आई है, जहां ननकम नाम के बुजुर्ग अपने भतीजे के साथ संगम नोज पर स्नान करने जा रहे थे, लेकिन बिना स्नान किए ही उनकी मौत हो गई। ननकन के भतीजे नोखे ने बताया कि भीड़ में चाचा ननकन ऐसे दबे कि वो उठा ही नहीं पाए, जबकि नोखे अपने चाचा ननकन का हाथ पकड़कर तब तक उठाने का प्रयास करते रहे जब तक खुद नोखे भी उस भगदड़ में गिरकर दब नहीं गए। बाद में जब माहौल शांत हुआ तब ननकन की तो मौत हो चुकी थी, लेकिन नोखे बच गए। इसके बाद एम्बुलेंस में ननकन की डेड बॉडी गोंडा लाई गई, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। प्रयागराज नहाने गए थे हम लोग। वहाँ से स्नान करने गए। हमारे चाचा मतलब वहाँ भीड़ इतना मुड़ी कि उसमें में हम गिर गए। हमारे सबके ऊपर भी दो चार लोग मतलब वापस निकल गए। उसी में हमारी चाचा की मृत्यु हो गई। वहाँ से फिर लाया गया अपने घर पे एम्बुलेंस से और उनका संस्कार किया गया। यहाँ घर से 27 तारीख को गए थे। 27 तारीख को 12 लोग मतलब एक ही गाड़ी में गए थे। वहाँ 4:30 बजे पहुँचे। वहाँ फिर उतरे, फिर रहे सेक्टर 8 में पहुँचे। पंडवा के यहाँ मतलब रात भर थे। कवा बनाया खाया गया। उसके बाद नहा स्नान करने गए। गंगा स्नान करके घर आए। फिर मतलब खाना खुना खा के फिर घूमे टहले। उसके बाद फिर शाम को 9 बजे निकले संगम नहाने के लिए। वहाँ से 12-13 किलोमीटर था वो संगम। तो वहाँ हमने गए। जाते जाते वहाँ हम 11 बजे पहुँचे। हम लोग मतलब नेड़े उसके 11 बजे पहुँचे। रह गए 1 किलोमीटर। उसके बाद जब मैंने भीड़ देखा फिर वहाँ से हम बोले कि हम वापस चले जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। वही में जिधर से नहा के आ रहे थे इधर से जा रहे थे, उसी में हम दोनों तरफ से बंद हो गया। ये नहीं समझ सकते थे कि मैं कहाँ जाऊँ, कुछ समझ में नहीं। उसी में गिर गए हम लोग और हमारे सबके ऊपर लोग से मतलब जाने लगे। उसी में हमारे चाचा की मृत्यु हो गई। हम साथ ही में थे और लोग हमारे गांव के मतलब घर के से चले आए, बिछड़ गए सब उसी में। हम खाली उनके साथ में थे। तो हमने देखा कि हमारे चाचा पड़े हैं। बचाने उसमें अपने नहीं बच पाते थे तो बचाने की कोशिश क्या करेंगे। और सब हमारी वाइफ थी, हमारी चाची थी, सब ढूंढ रहे थे, सब इधर उधर हो रहे। लेकिन हमारा निगाह पड़ा तो मैं उनको छोड़ के गए नहीं। उनको मैं वहीं देखे तो रुक गए। हाँ, हाथ पकड़े थे। फिर वहाँ से गए, हाथ पकड़ के उठाए, लेकिन वहीं से मृत्यु हो गई तो कहाँ उठते हैं लाश। फिर उसके बाद 15-20 मिनट आधा घंटा के बाद मतलब एम्बुलेंस आई। उसके साथ हम हॉस्पिटल गए। नॉर्मल वाली में मतलब ले गए कि जिसका चोट वोट लगती है तो होने वहाँ भर्ती ले लेते हैं। तो वहाँ ले गए तो मतलब जैसे एम्बुलेंस में बैठे तभी बताया कि मतलब तुम्हारी चाचा की कोई मतलब सांस वास नहीं चल रही, खत्म हो गई। उस फिर वहाँ लेकर आए तो उसको वहाँ से हमारे रात ही को जहाँ इसको हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ से मेडिकल कॉलेज दे दिए। फिर हम उनसे पूछने लगे कि हमारी लाश दिखा दो, लाश दिखा दो। रात भर वही बैठे थे तो कोई नहीं बता रहा था। लेकिन फिर जब सुबह हुआ मैं एक डॉक्टर से पूछा तो उसने नंबर भी दिया और बताया कि मेडिकल कॉलेज में तुम्हारी वहाँ बॉडी पड़ी है, वहाँ जाके अपना छीन कर ले जाओ। फिर हमने वहाँ से पैदल 5 किलोमीटर वहाँ से था वो मेडिकल कॉलेज। वहाँ से मैंने पैदल 3 लोग हमारे चाचा साथ में थे, दोनों लोग मतलब गए वहाँ। और एक मेरे साथ और गया, उसकी भी माँ खराब मतलब गुम हो गई थी। वहाँ पहुँचे हम 9 बजे, वहाँ 9:15 पहुँच गए। फिर उसने फोटो नाम हमारा लिखे, हमारे चाचा का नाम लिखे। चाचा का ननकन, जिसकी मृत्यु हुई उनका नाम था ननकन। और मतलब सब लिख के उसके बाद बोले कि बैठो अभी मैं तुमको पहचान करवाता हूँ। फिर मैंने बैठा रह गया। 10:30 बजे हमको बुला के उसके बाद फोटो दिखाए तो फोटो में की को नहीं आ रहा था। हमने देखा कि फोटो में है। उसके बाद अंदर ले गए बॉडी के पास तो उसने दिखाया कि 25 नंबर की बॉडी हमारी है। उसके बाद बोले कि आधार कार्ड और अपना आधार कार्ड और चाचा का आधार कार्ड ला दीजिए। उसके बाद फिर तो हम उनसे बोले कि हमारी लाश उनको घर ले जाना है। तो बोले कि ठीक है, हम भिजवाऊंगा, अपने एम्बुलेंस से भिजवाऊंगा। उसके बाद आधार कार्ड लेकर गए, दिए। उसके बाद लिखा पढ़ी हुआ। उसके बाद फिर हमको एम्बुलेंस मिली साथ में, एक पुलिस भी साथ में आई। हमारे घर तक बाकायदा पहुंचाया गया।
रास्ते में कोई दिक्कत नहीं, भीड़ मतलब जाम लगा हुआ था, लेकिन एम्बुलेंस का रास्ता था, उसने साफ, पुलिस जहाँ मिले साफ करा के ब्रेक सब खोल के और हमारा मतलब पास करवा दिए। बहुत ज़्यादा ही भीड़ बहुत हुई, भगदड़ तो आदमी कोई कह ही नहीं सकता, अरबों खरबों लगता था कि है, भीड़ का कोई पता ही नहीं कि कितना भीड़ है। उसके बाद फिर लाए, 11:30 बजे रात को यहाँ पहुँचे। उसके बाद कारण कुछ नहीं था, आदमी बढ़ा गया, जैसे वो अनाउंस किए कि आप लोग जो इधर लेटे थे उधर लेटे थे, वहाँ जहाँ पहुँचे वहाँ इधर इधर लेटे थे, और वो अनाउंस करने लगे कि नृत्य बरस रहा है, नहा लो। उसके बाद अरे अमृत धारा बरस रहा है, सब नहाओ। और उसके बाद 1 बजे के बाद 2 बजे के बाद वो नागा लोग आ जाएंगे, इसी के देख से भगदड़ से मतलब सब उमड़ने लगे, भागने लगे। जल्दी नहा नहीं, जो नहा रहे थे वो भी, और जो नहीं नहा रहे थे मतलब भागने की कोशिश की कि जगह खाली कर दो, नहीं और आदमी मर जाएंगे। उसी में मृत्यु हो गई। जा रहे थे भी और रहे थे, और कोई रास्ते ही नहीं था, उसी के बीच में हुआ है। हम सब नहाने भी नहीं पहुंचे, आधे मतलब घाट से पहले कम से कम आधा किलोमीटर पहले से जैसे घूमे, जैसे भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई, इधर से आदमी धक्का दे रहे थे, उधर से धक्का देते, उसी बीच में हम गिर गए। बाकी लोग सुरक्षित है, एक गाय थी वो भी आ गई है, और बाकी हमारे साथ और सब सुरक्षित। घायल कम से कम 30 40 50 लोग तो घायल हो गए, और 25 30 लोग तो वहाँ मतलब तुरंत खत्म ही हो गए। चाचे के 4 बच्चे हैं, अभी सब छोटे छोटे हैं। एक एक मतलब 20 22 साल का है बड़ा वाला, और एक मतलब 12 13 साल के ऐसे बीच में है सब। घर पे रहते थे, मेहनत मजदूरी, खेती एक भी नहीं है, 10 20 एक सात भाई थे ये। अभी हमारे भाई, हमारे पिताजी भी तो उसमें 3 मेहनत मजदूरी करते थे। हमारे मतलब 7 भाई में 10 20 का खेत है, परिवार इतना है, 80 90 लोग मतलब अपने परिवार में, तो उसमें खेती भी नहीं होता था। इस तरह गारा ईटा या कोई चीज़ मजदूरी करके खाते पीते थे, क्या करा जाए। अधिकारी हम लोग आए, हमको तो नहीं मिले, और घर के लोग थे तो आए थे, मतलब मिलकर गए हैं। आपको बता दें, प्रयागराज के महाकुंभ मेले की संगम नोज के अलावा झूसी इलाके में भगदड़ मची थी, जिसका न तो पुलिस डिपार्टमेंट और न ही यूपी सरकार ने जिक्र किया था। देख सकते हो प्रयागराज में भगदड़ हो गई है, तो जो भी आ रहे हैं 29